गाइस, वेलकम टू पूनम व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो जो है गाइस काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा प्रॉपर। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि हर तरह के कोर्सेज कराते हैं, लाइक जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, टीचर ट्रेनिंग हो गया, शॉर्ट हैंड क्लासेस हो गई, एंड आपका जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, मतलब और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। सबसे खास बात इस इंस्टीट्यूट की ये है कि यहाँ पर जो कोर्स कराए जाते हैं, मेन बात होती है कि आपका जो है माहौल, एनवायरनमेंट कैसा है वो बेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक्चुअली में बताया, बाकी तो मैं वहाँ जाकर देखने वाली हूँ और आप लोग भी देखेंगे। एंड सेकंड होता है कि आपके जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो आपको फ़ी जो है, मतलब आप ये सोचिए बिल्कुल ना के बराबर, मतलब आप लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। एक अगर हम लोग सस्ते से सस्ते प्राइवेट स्कूल की भी बात करें तो भी वहाँ पर इतना फीस नहीं होगा, वहाँ पर भी उससे ज़्यादा ही फीस आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फीस ना के बराबर है। एंड थर्ड ये है कि यहाँ का जो एरिया है ये पश्चिम बिहार में है एक्चुअली में, और पश्चिम बिहार के बिल्कुल पॉश इलाके में ये रहेगा। नियर बाय आपको मेट्रो स्टेशन अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में है, दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी हैं, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, अपना कोर्सेज कर सकते हैं। एंड लेकिन अभी कोविड-19 के चलते हुए आप सभी को पता है हर कोई बहुत चीज़ों का ध्यान रख रहा है। हर कोई कोशिश अभी यही कर रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं, ऑफलाइन ना ली जाएं। तो कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है वो भी हम एक बार इंस्टीट्यूट में यहाँ पर ज़रूर पता करेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th कर चुके हैं, या जो लोग 10th में है, 11th में है, या जो 2 महीने की छुट्टियों में अपने कुछ स्पेशल कोर्सेज करना चाहते हैं। तो सभी के लिए कोर्स बहुत ही बेस्ट रहने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए, सभी के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां पर आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से रहते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग हमेशा उन्हीं कोर्सेज पे फोकस करते हैं जहां से हम लोगों को ये लगता है ये कोर्स कंप्लीट करते ही हमें जॉब हमारा लग सकता है, मतलब इजली, और साथ ही साथ अगर हम अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ बहुत ही अच्छा डिस्कशन आप लोगों के लिए होने वाला है, और ये स्पेशल होने वाला है स्टूडेंट्स को लेकर ही, जो कि दिल्ली के आसपास रहते हैं। आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। इस वीडियो की खास बात मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, इस वीडियो में आप लोगों के सभी जितने भी मन में क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट होंगे। सेकंड ये कि आप लोगों को बहुत महंगे, यानी कि आप लोगों को पता है आजकल कोर्सेज बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन जब आप यहाँ की फीस के बारे में सुनोगे ना, यहाँ बजट जो होता है, और बड़े बड़े अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप वहां का एक बार देखिएगा, यहाँ एक बार देखिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बाकी इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर से मैं आपको मिलवाती हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। सबसे पहले आजकल जो है पूरा 1 साल बीत चुका है, कोविड-19 की वजह से बच्चों के एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखा है। इवन मैं खुद एक मदर हूँ। तो इस टाइम जो है, अगर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले तो मैम मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड-19 ने सभी लोगों की लाइफ को बहुत चेंज किया है। राइट। और हर सेक्टर में, हर फील्ड में लोग बहुत परेशान रहे हैं, लोगों के बिजनेस बहुत डाउन गए हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर में टिल डेट अभी तक वो बूम नहीं आया है जिसका सब वेट कर रहे हैं। राइट सर। लेकिन जो चीज है उसको हमने फेस करना है जी। तो अब बच्चा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा ऑफलाइन एजुकेशन भी मांग रहा है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को देखते हुए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सभी इंस्टीट्यूशंस वो चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, अगर हमारा बैच 20 स्टूडेंट्स का है तो हम उसको 10 स्टूडेंट में ब्रेक कर रहे हैं। टाइम स्लॉट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं।
उसके अलावा सैनिटाइजेशन होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे यहाँ पे हमने शूज का सेक्शन भी बाहर रखा हुआ है, बाहर किया हुआ है। आज मैंने अपनी वीडियो में इतने टाइम बाद खुद मास्क लगाया है, वो भी आप लोगों के खास उस पे, क्योंकि यहाँ पर मास्क आपको पहनना ही पहनना होगा। ये आपने बाहर देखा होगा हमने लिखा हुआ है विदाउट मास्क नो एंट्री। राइट। एंटर करते समय कैंडिडेट बच्चा जो आता है, हमारा जो ऑफिस स्टाफ है वो उसको सैनिटाइज करता है, सैनिटाइजर देता है उसको, शूज बाहर ही उतरवा देता है, उसके बाद हैंड वॉश भी करता है बच्चा सोप से। राइट। उसके बाद वो क्लास में जाता है। क्लास में अब जो मैंने आपको बताया सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, 10-12 स्टूडेंट का बैच रहता है। कैपेसिटी उस रूम की 30 स्टूडेंट की है, लेकिन मैक्सिमम 10 to 12 स्टूडेंट ही हम क्लास में लेते हैं। राइट। इसके अलावा मैम ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये लास्ट 10 ईयर से एजुकेशन सेक्टर में है। ओके। और हम लोग स्किल डेवलपमेंट में बेसिकली फोकस करते हैं। जी। अब स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट बेसिकली वो स्ट्रीम है जहां पे बच्चा कोर्स करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ग्रेट। जैसे अगर हम बात करें हमारे कोर्सेज की, तो हमारे कोर्सेज में देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज। फैशन डिजाइनिंग है, ब्यूटी कल्चर है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आईटी एजुकेशन है। आईटी में भी 3 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल का हमारा इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स भी है, जिसको हम ऑफलाइन मोड में भी कराते हैं। प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट, अदर वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं, ब्यूटी कल्चर है, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जिनको करने के बाद बच्चा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। राइट। मतलब उसको किसी भी तरह से भी कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा। वो लाइफ में कभी भी, मतलब वो कहा जाए कि आपके पास ऑप्शन होंगे, आप किसी भी लाइन में जा सकते हो आसानी से। और जैसे कि हम लोग बात करें, आपने बात किया टीचर ट्रेनिंग का भी है, तो जैसे एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है, जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो ये लैंग्वेज भी आप लोग कराते हैं? हम मैम फ्रेंच लैंग्वेज कराते हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज इसलिए कराते हैं कि हमारे एरिया में मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है। ओके। तो फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं। जी। और इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैम कि कोर्सेज तो बच्चा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कर लेता है जी, लेकिन मेन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसकी टीचिंग स्टाफ। राइट। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचिंग फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर डिग्री या डिप्लोमा तो है, उसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस भी है। ओके। अब मैंने जैसे बताया आपको कि हमें 10 साल हो गए हैं, तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो लास्ट 7-8 ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को लेकर आता है। अब वो क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल इस पर्टिकुलर एरिया का बच्चा आता है, हमारे यहाँ नोएडा से भी बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ ITO से भी बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ करोल बाग से भी बच्चे आते हैं। उसका रीजन ये है कि जो लोकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट की वो बहुत प्राइम लोकेशन पे ऑन रोड है। ठीक है। मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, बस रूट भी है, मतलब अपना कन्वेंस से तो जो आना चाहता है वो। तो जैसे कि आपने बात किया कि आपका लोकेशन, तो लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सा एरिया रहेगा? ये लोकेशन हमारी पश्चिम विहार है। ठीक है। पश्चिम विहार में दिल्ली के अंदर वेस्ट जोन है, वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली के अंदर पश्चिम विहार में A4 ब्लॉक है ये। ठीक है। A4 ब्लॉक जो है वो बहुत ही प्राइम ब्लॉक है जी। और कोई भी लोकेशन जो है वो तो यहाँ पे इजीली वो आ सकता है, आसानी से आ सकते हैं। मेन इस लोकेशन का जो लैंडमार्क है वो है ज्वालाहेड़ी मार्केट। ठीक है। पश्चिम बिहार की बहुत फेमस मार्केट है ज्वालाहेड़ी, वो सभी लोग जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज, कितने मंथ्स की उसमें रहते हैं सर? मैम जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या वोकेशनल कोर्सेज हैं उनकी ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ्स है। ठीक है। और जैसे मैंने बोला मैक्सिमम 1 ईयर to 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स है। जैसे फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा अगर कोई बच्चा करता है तो फैशन डिजाइनिंग में मिनिमम ड्यूरेशन जो है 1 ईयर है, मैक्सिमम 2 ईयर है जी। और फैशन डिजाइनिंग में भी 2 तरह के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हैं, एक तो नॉर्मल प्रोग्राम है और दूसरा कंप्यूटराइज्ड फैशन डिजाइनिंग, जिसमें कंप्यूटर्स के थ्रू भी बच्चे को फैशन डिजाइनिंग कराई जाती है जी। अब हमने कोर्सेज का बात किया, अब हम बात करते हैं फीस के बारे में, क्योंकि हमने देखा है, हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम नहीं लेंगे, बट लाखों में जो है उन लोगों को खर्चना पड़ता है। तो आपके यहाँ पर किस तरह से रहता है? मैम बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एक संस्था के थ्रू है। ओके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही
फीस बहुत लो है, लेकिन फीस हमें चाहिए होती है बेसिकली मेंटेन करने के लिए सेंटर को। तो हम उस फीस को ट्यूशन फीस ना बोलकर हम कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस। तो मेंटेनेंस चार्जेस बड़े नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो कि इजीली अफोर्डेबल है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो हर कैटेगरी उस फीस को बहुत इजीली पे कर सकती है। मतलब एक बजट के अंदर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर वो हाई क्लास से हो, किसी भी उससे हो, हर कोई इस कोर्स को आसानी से कर सकता है। तो यानी कि जैसे कि सर से अभी बात हुआ और आप लोगों ने भी सुना कि यहाँ पर आपको हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप फ्रेंच में भी जा सकते हैं, आप नर्सरी टीचिंग का भी कर सकते हैं, आपने फैशन का भी बताया, ब्यूटिशियन का भी बताया, मतलब और भी इस तरह से जैसे जावा एंड जी, ये सब आईटी कोर्सेज में आ जाते हैं मैम। आईटी कोर्सेज में अब आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी ये बोला है, गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोग्राम्स चले थे जिसमें वो चाहते थे कि हर फैमिली में एटलीस्ट एक पर्सन आईटी लिटरेट हो। राइट सर। अब जो वो प्रोग्राम्स हैं वो एक बेसिक कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, बेसिक ऑपरेशंस को करने के लिए, आज की डेट में आपने देखा होगा कि कोई भी कैंडिडेट कोविड का, स्पेशली इन कोविड, कोई भी बाहर जाके बिल पे नहीं करता। जी सर। चाहता भी नहीं कि वो लाइन में खड़ा होकर बिल पे करे। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऐसे हैं, बेसिक प्रोग्राम्स, जो स्पेशली हमने सीनियर सिटीजन के लिए कर रखे हैं, हमने वुमेन्स के लिए कर रखे जो हाउस वाइफ्स हैं, ताकि वो अपने, क्योंकि आज की डेट में हर एक बंदा मोबाइल से भी है, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो अपने स्मार्टफोन में वो किस तरह से ऐप डाउनलोड करेगा, वहां से वो कैसे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, वो सारी चीजों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग हम करवाते हैं। इसके अलावा 3 मंथ्स के कोर्सेज में बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस हम कराते हैं। उसके बाद फिर 6 मंथ्स में आ जाते हैं, तो 6 मंथ्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पैकेज हमारा उसमें एड ऑन हो जाता है। फिर अगर हम 1 ईयर में जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, जावा एड ऑन हो जाता है। फिर हम अगर 2 इयर्स के प्रोग्राम में आते हैं तो वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है जिसमें जावा स्क्रिप्ट आती है, XML आता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि जो भी बच्चा ये सारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है, तो एक बार एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करे, कोर्सेज की इंक्वायरी ले, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि इन कोर्सेज को करने के बाद उसका स्कोप कितना बड़ा होने वाला है। राइट। जो लोग रेगुलर नहीं आ सकते, जैसे पहले तो था एक नॉर्मल हम लोगों की लाइफ हुआ करती थी, 6 डेज है, 7 डेज है, बट अगर कोई रेगुलर अभी नहीं आ तो हमारे यहाँ मैम ऑल्टरनेट क्लासेस का भी शेड्यूल है। ठीक है। जैसे वीक में 6 डेज वो अगर नहीं आ सकता है तो हम वीक में 3 डेज उसको क्लासेस दे सकते हैं। ओके जी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मतलब सभी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि सभी चीजों के अभी जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अभी आप लोगों ने ये टाइम रखे हैं। लेकिन जैसे जैसे सब चीजें नॉर्मल होने लगेंगी तो वही हमारी रेगुलर क्लासेस भी होनी शुरू हो जाएंगी। उसमें जैसे मैं कंप्यूटर क्लासेस की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर क्लासेस में पहले शेड्यूल ऐसा रहता था कि वीक में 3 डेज उसकी थ्योरी रहती थी और नेक्स्ट 3 डेज उसके प्रैक्टिकल्स होते थे। प्रैक्टिकल से मैं बात करना चाहूंगी कि जो भी कोर्सेज किए जाते हैं उसमें आप लोग ज्यादा थ्योरी और ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। हाँ जी। किसी भी कोर्स के लिए थ्योरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी उतने इम्पोर्टेंट है। जो सेशन प्लान हमारे बने हुए हैं वो इस तरह से बना रखे हैं कि बच्चा जो थ्योरी में पढ़ता है, हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिकल में वो चीजें करनी होती है। ओके। ताकि उसको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि थ्योरी में मैंने आज ये पढ़ा, प्रैक्टिकल में कुछ और पढ़ रहा हूँ, इस तरह का नहीं है। जितना वो थ्योरी में पढ़ रहा है उसी हिसाब से वो प्रैक्टिकल में करता है। और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जो उसके कोर्स मॉड्यूल में जितने टॉपिक्स थे वो सारे बड़े इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद वो एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद जब सर्टिफिकेशन उसको मिलता है, कुछ सर्टिफिकेशन उसको हमारे संस्था के थ्रू मिलते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन अलग अलग जो हमारे साथ एफिलिएशंस हैं उनके थ्रू मिलते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स दिखा देते हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा जो है आप लोग बनवाते हैं, प्रैक्टिकल्स आप लोग जो कराते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि यही फाइल्स वो हैं मैम कि जो बच्चा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद जॉब अप्लाई करता है किसी भी स्कूल में, तो स्कूल वालों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि उसने 1 साल या 2 साल के कोर्स में किया क्या है। ओके। क्योंकि जो जूनियर विंग है, जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, वहाँ पे बच्चों को कलर्स के फॉर्म में, शेप्स के फॉर्म में, डिजाइन के फॉर्म में चीजें समझ आती हैं। जी। अब जब तक टीचर जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा उसको वो चीजें नहीं आएंगी तो फिर बेकार है। तो पूरे साल या 1 साल का कोर्स या 2 साल के कोर्स में हम उसको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाते हैं। और लास्ट में जब वो कोर्स कंप्लीट करता है, कोर्स कंप्लीशन से पहले उसको ये वाली फाइल, जिसको डिस्प्ले फाइल बोलते हैं, वो अप्रूव करानी होती है अपने इंस्टीट्यूट से। तो ये वो डिस्प्ले फाइल्स है मैम, जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे नाम आता है बच्चे का, फिर वो इंडेक्स आता है कि उसने क्या किया है पूरा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टैंपिंग भी लगी हुई है और टीचर का सिग्नेचर भी है। ये प्रॉपर पूरा आप देख सकते हैं जी। ठीक है।
इस तरह से ये डिजाइनिंग शुरू होती है उसकी डिस्प्ले फाइल में। इसी डिस्प्ले फाइल कम हो जाते हैं, 2-3 बजे 4 बजे फ्री हो जाते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट मॉड्यूल है, इस आर्ट एंड क्राफ्ट को वो अलग से सेपरेटली अपने घर में क्लासेस भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो आप किसी भी तरीके से, वो कहते हैं ना कहावत है, मार नहीं खाना, मतलब आप किसी भी चीज में बिल्कुल मार नहीं खाने वाले हैं। मतलब मैं खुद सोच रही हूँ काश मैं भी ये सब चीजें सीख पाती, तो मैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कोविड-19 जब हम लोग घर थे तो हम लोग आसानी से बच्चों को ये करा सकते थे। अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, उसका बैकग्राउंड आप देखिए, फिनिशिंग आप देखिए। अब ये देखिए, अब ये क्विलिंग आर्ट है जी। अब ये क्विलिंग के थ्रू इन्होंने सारा डिजाइन बनाया हुआ बच्चों ने। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। ये आप देख सकते हैं, मतलब इस तरह के जो ये स्टोन पेस्टिंग है जी। इसमें स्टोन के थ्रू उन्होंने अपने प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है। आपको मिला भी है और ग्रेडिंग भी देती है टीचर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे ये सारी डिजाइनिंग हो रखी है। ये ब्लो पेंटिंग है, ब्लो करके जैसे हम ब्लो करते हैं जी, उसके थ्रू ये डिजाइन बना है। बहुत अच्छा। ये बटन पेस्टिंग है, बटन्स, ये सारे बटन्स हैं, आप देख रहे होंगे। क्या बात है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. जो बुटीक रन करते हैं उनके लिए वो सारी चीजें इसमें कराई जाती है, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, ये सारा उनका प्रैक्टिकल वर्क है। बहुत बढ़िया। और आप ये देख सकते हैं, और ये देखिए सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिकल भी, मतलब एक बहुत ही कितना अच्छे से उन चीजों को कराया गया है। ये चीजें सब आपके सामने है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा इतना सा है ताकि हम आपको ये बता सकें कि इस इंस्टीट्यूट में किसी भी चीज को कितनी बारीकी, कितनी गहराई से आप लोगों को नेक लाइन्स, राइट, नेक लाइन के डिजाइन अलग अलग आप देख रहे हैं इसमें जी। ये बच्चे ने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत। उससे पहले मैंने आपको बताया था मेजरमेंट कैसे लेते हैं पहले वाली फाइल में। इसमें बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन दें, राइट। क्योंकि आज की डेट में मैम एजुकेशन बहुत सारे लोग करा रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि एक नॉमिनल फी में बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, राइट। अच्छा, एजुकेशन से एक बात और कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक मुहिम अभी जारी की हुई है, तो वो कोर्सेज भी आपके पास हैं या जी? हमारी CSC एकेडमी भी है, जो बेसिकली CSC एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक है। तो पूरे पश्चिम बिहार में मेरी CSC एकेडमी है। ओके। तो इस एकेडमी में बेसिकली जो भी CSC के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, वो स्कूल लेवल प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो 18+ कैंडिडेट्स जो होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट के, वो प्रोग्राम्स भी होते हैं, प्लस जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो जॉब करते हैं जी, तो वो लोग भी कुछ इस तरह के एडिशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे उनको फर्दर जॉब में कुछ प्रमोशंस मिले, तो वो वाले कोर्सेज भी हम कराते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है तो आपने सारा पिटारा यहीं पे रखा हुआ है, और इतना, और सही में बता रही हूँ, आप यहाँ पर जब कॉल करेंगे, अभी तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी आपकी कॉलिंग भी शुरू हो चुकी है, आई नो, तो आप जब यहाँ पर पता करेंगे फी के बारे में, आपको मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपकी सोच से भी परे ये एजुकेशन फी आप लोगों की यहाँ पर होने वाली है। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। हमारा मोटो यही है, वी बेसिकली प्रोवाइड एजुकेशन, वी प्रोवाइड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, राइट। हमारा फोकस ये नहीं है कि हमारे पास क्वांटिटी आ जाए जी जी, लेकिन हमारा फोकस है कि क्वालिटी हम दें जी। क्योंकि जब एक बच्चा सेटिस्फाइड होकर इंस्टीट्यूट से निकलता है तो वर्ड ऑफ माउथ वो अपने आप मार्केट में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, आज की डेट में सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं जी। आज आपने कुछ भी फेक उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, हम ये कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे, आपने कुछ भी बोलकर उनका एडमिशन ले लिया, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो जितना जेन्युइन हम रहेंगे, जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना हमारे बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर उम्मीद कर सकती हूँ, देखिए मेरा ये एजुकेशन से रिलेटेड एक फर्स्ट वीडियो है आप सभी के सामने, लेकिन यहाँ के बारे में जब हम लोगों ने सुना और जब हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया तो मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। और आज मैं खुद ये रियलाइज कर रही हूँ कि काश मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से मैं भी जुड़ी होती कहीं ना कहीं, और जिस तरह के कोर्सेज यहाँ पर मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिस आपको क्या बोले उसको, जिस बजट में, हाँ जो कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिस बजट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो आप लोगों के लिए काफी बेस्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, फिर चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, फिर चाहे वो एक बच्चा भी हो, वो भी जो है यहाँ पर अपने आप को बहुत ही हैप्पी। और सबसे अच्छी बात है एक वो एनवायरनमेंट जो होता है वो यहाँ पर आप लोगों को आकर सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, जैसा कि आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के बताए हैं जो ठीक है हमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में मिल ही जाएंगे, लेकिन आपके अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो क्या कुछ यूनिक है जो आप जिस चीज में आप लोग स्पेशल मतलब माने जाएंगे? मैडम मैं 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर भी है। ओके। अब नाइलेट क्या है? नाइलेट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेशली आईटी कोर्सेज के लिए है जी। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर है, जो आईटी लिटरेसी प्रोग्राम्स को फोकस करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका भी BC और BF बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिटिश काउंसिल का कोलैबोरेशन हुआ है इंग्लिश स्ट्रोक्स के साथ, तो उसका भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कराई जाती है। ओके। तो ये तो पार्ट हो गया कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज का हम लोग फैसिलिटेशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो उसकी एडमिशन गाइडेंस भी हम लोग देते हैं। बहुत अच्छा। तो कुछ डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी गाइडेंस हम देते हैं, कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हम गाइडेंस देते हैं, प्लस इग्नो के जो कोर्सेज हैं उसकी भी एडमिशन गाइडलाइंस, एडमिशन गाइडेंस हमारे इंस्टीट्यूट से मिलती है बच्चे को। ओके। तो इसमें भी हमारे कुछ फीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहते हैं? इसमें मैम एडमिशन गाइडेंस में एज सच कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन एडमिशन गाइडेंस में बच्चा अगर ऑनलाइन कोई अप्लाई कर रहा है तो जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस उसकी होती है वो उसको पे करनी पड़ती है। तो चलिए मतलब आपको अगर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बच्चा हमें ये बोलता है कि सर मैंने ऑनलाइन एडमिशन कर लिया है, अब सपोज मुझे इसकी क्लासेस लेनी है, तो क्लासेस लेने के लिए मेरे पास स्टाफ अवेलेबल है, तो हम वो फैसिलिटी भी एडिशनल बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए बच्चे को सेपरेटली जो भी उसकी कोचिंग फीस होती है क्लासेस की उसको पे करनी पड़ती है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो बच्चे की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। पर वो फैसिलिटी भी हमारे इंस्टीट्यूट में हो जाती है। बहुत बढ़िया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही हो सकता है। इसमें हमारी तरफ से कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर मिस हुए होंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप सर से पूछ भी सकते हैं और दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। संडे सर हमेशा बंद रहता है, संडे बंद रहता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने सारा डिटेल आपको एड्रेस और नंबर सब दे दिया है, स्क्रीन पर भी नंबर्स है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।